नमस्कार, मैं विपुल कुमार कर्ण। आप देख रहे हैं न्यूज़ टू इंडिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की ओर। गए थे ट्रक लूट की शिकायत दर्ज कराने, लेकिन जाना पड़ा जेल। अररिया से एक काफ़ी रोमांच भरी खबर आ रही है। अररिया नगर थाना में एक ट्रक ड्राइवर और ट्रक का खलासी के द्वारा धान लदे ट्रक के लूट की सूचना दी गई। इस मामले की छानबीन के दौरान अररिया पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी और ट्रक के ड्राइवर और खलासी को भी जेल जाना पड़ा। आइए आपको बताते हैं कि मामला क्या है, क्यों शिकायतकर्ता को भी जेल जाना पड़ा। 22 जनवरी को अररिया के महलगांव थाना क्षेत्र में धान लदे एक ट्रक की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। साथ ही ट्रक के ड्राइवर और खलासी को अपराधियों द्वारा किडनैप कर अररिया जेल मोड़ के पास छोड़ दिया गया। ट्रक का ड्राइवर और खलासी के द्वारा अररिया नगर थाना में इस घटना की सूचना दी गई। चूँकि घटना महलगांव थाना क्षेत्र का था, इसलिए महलगांव थाना में कांड संख्या 2721 दर्ज किया गया। इसके बाद अररिया पुलिस कप्तान हृदय कांत के नेतृत्व में अररिया एसडीपीओ पुष्कर कुमार, टाउन थाना एसएचओ सुनील कुमार व अन्य अधिकारियों के साथ एक विशेष टीम का गठन किया गया। मामले की छानबीन के दौरान संदेह के आधार पर अररिया के खरहिया बस्ती से पप्पू यादव नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसने इस कांड में संलिप्तता को स्वीकार किया और उसकी निशानदेही पर लूटा गया ट्रक भी बरामद किया गया। अररिया एसडीपीओ पुष्कर कुमार को ट्रक पर संदेह था कि ट्रक के अंदर धान लदे बोरे के बीच आपत्तिजनक सामान की भी तस्करी की जा सकती है। जांच करने के दौरान अररिया एसडीपीओ पुष्कर कुमार का संदेह बिल्कुल सही निकला। नगर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार के द्वारा बरामद की गई ट्रक की जाँच की गई तो सचमुच धान के 430 बोरे के बीच 4087 लीटर शराब बरामद की गई। इस मामले में ट्रक के ड्राइवर और खलासी को भी जेल भेजा गया। साथ ही उक्त ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। साथ ही इस लूट की घटना में संलिप्त एक अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य अपराधी फरार है, जिसकी अररिया पुलिस को अब भी तलाश है। इस दौरान लूट की घटना में जिस स्विफ्ट डिजायर गाड़ी का उपयोग किया गया था, उसे भी बरामद कर लिया गया है। अररिया एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि अररिया एसपी हृदय कांत के द्वारा इस सफलता में सम्मिलित अधिकारियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कहा। धान की ट्रक के लूट की सूचना मिली थी और ड्राइवर और खलासी के द्वारा आके टाउन थाना अररिया में बताया गया कि मेरा ट्रक धान लोड है, उसको लूट लिया गया है ज्ञात 7-8 अपराधकर्मी के द्वारा। इसके घटना की सूचना पर इसका घटनास्थल चूँकि महलगांव थाना में पड़ता है, तो महलगांव थाना कांड संख्या 2721 दर्ज हुआ और पुलिस अधीक्षक महोदय अररिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ, जिसमें मैं एसएचओ अररिया एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी सम्मिलित थे। उसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश में सारी कार्रवाई हुई, जिसमें कि सबसे पहले हम लोगों को जो संदेह था, जो क्रिमिनल अपराधी है यहाँ खरहिया बस्ती का पप्पू, उसको सबसे पहले गिरफ्तार किया गया और उसके गिरफ्तार करने के बाद गहन इंट्रोगेशन हुआ। उसका गहन इंट्रोगेशन पर पप्पू यादव ने अपनी इस कांड में संलिप्तता को स्वीकार किया और उसके निशानदेही पर कस्बा थाना क्षेत्र अंतर्गत लूटा गया ट्रक बरामद हुआ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग को जैसा अंदेशा था कि वो धान का ट्रक उधर नहीं जाता है, चूँकि नवगछिया और इस तरफ जाने की बात थी तो धान नहीं जाता है उधर, धान की सारी खेत इधर सप्लाई, तो निश्चित तौर पर इसमें कोई आपत्तिजनक सामान शराब या कोरेक्स आदि होगा और वही हुआ। वहाँ जाके जो है शराब की बरामदगी हुई है और उस ट्रक में 430 बोरा धान लदा हुआ था और टोटल उस ट्रक में जब वहाँ जाके कस्बा थाना में एसएचओ टाउन सुनील कुमार गए थे अपने नेतृत्व में, उसको लेके जाके बरामद किए हैं, तो उसमें 4087 लीटर विदेशी शराब भी बरामद हुई, जिस संबंध में कस्बा थाना में कांड दर्ज किया गया है और ये ट्रक चालक और खलासी दोनों को उस कांड में जेल भी भेजा जा रहा है। और इसके अलावा लूटा हुआ ट्रक भी बरामद हुआ, लूटा गया सामान भी बरामद हुआ और जिस गाड़ी से अपराधियों ने इसको किडनैप करके ले गया था और जेल के पास में छोड़ दिया था ट्रक ड्राइवर और खलासी को, तो उस गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। वो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी और उसको भी बरामद कर लिया गया और 24 घंटे के अंदर में यह कांड का सफल उद्भेदन हुआ और बरामदगी हुई है और पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसमें शामिल सभी पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत करने की बात कही है और पुलिस अधीक्षक अररिया के नेतृत्व में ही ये सारा कार्य संपन्न हुआ है।
इसी तरह हमारे प्रत्येक खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टू इंडिया। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारी प्रत्येक खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।